आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/1/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 20, 21 और 22 अध्याय। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने समय मुझे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोके भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इस कारण मैं तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे साथ मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, पर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रहे। सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रूपे के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई भी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी?
पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बूढ़ा और उसके दूध छुड़ाया गया और बढ़ा और दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के को अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसे विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार कर कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धुरंधरी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी हैं क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तो इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इस कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा के परमपस वाचा बांधी तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर फिलिस्तीसियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन परमेश्वर है प्रार्थना की। अब्राहम फिलिस्तीसियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊँगा होमबलि करके चढ़ा।
अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आँख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जब परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम से पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारों गण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेंगी मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हैं, अर्थात उसका जेठा ऊस और ऊस का भाई बूज और कमूएल जो आराम का पिता हुआ। फिर केसेद, हज्जो, पिलशाद, दिदल्याब और बतूएल, इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखेल भी थी, जिससे तेबह, गहम, तहश और मीका उत्पन्न हुए। आमीन।